हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी यहाँ अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू सॉल्ट रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा, क्या आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं? क्या है उनके इमोशन? क्या है आपके लिए उनकी फीलिंग? क्या आपके लिए उनकी फीलिंग सच्ची हैं? क्या वो प्यार का दिखावा करते हैं? क्या वो सच्चे हैं आपके प्यार को लेकर? ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी यह पर्सन देख सकता है। आप अपने एक्स के लिए भी देख सकते हैं या देख सकती हैं। जब यहाँ रीडिंग हो रही हो तो अपने पर्सन पर आपको फोकस करते रहना है, अपने माइंड को अपने पर्सन पर लगाना है, उसकी अच्छाई को सोचना है, जो उसके साथ पल बिताए हैं उसको सोचना है, जिससे आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी यही वजह होगी कि यह रीडिंग आपके पर्सन के लिए नहीं है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सावन के इन पवित्र दिनों में महादेव से प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी सभी मनोकामना जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो जल्द से जल्द दूर करें। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने सॉल्ट को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। हे एंजल, इस सॉल्ट को आप चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। जिससे मैं सॉल्ट से एग्जैक्ट रीडिंग ले सकूं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सॉल्ट को यहां पर चार्ज कर दिया है। तो हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। जैसा कि गाइस मुझे इसकी एनर्जी बता रही है कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच बातचीत होने वाली है। एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होने वाले हैं और ये सब जल्द अचानक से होगा। ना तो ये आप दोनों में से कोई सोचकर करेगा या जानकर करेगा, ये सब बिल्कुल अचानक से होता दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस करते दिख रहे हैं। यह सब आपके सोचने से नहीं होगा, ये यूनिवर्स चाहता है यहाँ पर कि आप दोनों की यहाँ बात हो। यहाँ आप दोनों के बीच बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज होने वाले हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप दोनों। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे किसी बात को लेकर नाराज से हो सकता है। इन्होंने आपको खरी खोटी सुनाई हो या आपको ब्लॉक कर दिया हो, बात करने से मना किया हो।
अगर ब्लॉक नहीं किया है तो वो आपके मैसेजेस सीन कर लेते थे पर रिप्लाई नहीं देते थे, या रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन अब ऐसी एनर्जी मुझे उनकी नहीं दिख रही है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो कि इस एनर्जी को देखकर मैं कहूँ कि वो अभी भी आपसे नाराज़ हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। पहले वो आपसे काफ़ी नाराज़ थे। मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है आपको लेकर इनका रवैया भी बहुत ख़राब रहा होगा। हो सकता है उन्होंने आपको कॉल करके या मिलकर बहुत कुछ बोला हो, लेकिन अब कोई गुस्सा ना कोई शिकायत नहीं है उनके मन में। इस पर्सन को पहले इतना इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन अब जो कुछ भी आप दोनों के बीच हो रहा है, जो आप लोगों की दूरियां हैं, उसका इन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इस पर्सन को, यह पर्सन आपको खोने से डरते हैं। इनको यहाँ लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया। इस तरीके की एनर्जी है, काफ़ी इनसिक्योरिटी है इस वक्त इनके मन में। सेपरेशन वाले ही मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो चुका है। इन्होंने ही गुस्से में आकर ब्रेकअप वाली सिचुएशन चुनी थी, यही छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब यह बिल्कुल अकेले रह गए हैं। मुझे लगता है कि आप पास्ट में आप दोनों के बीच कोई कड़वी बातें हुई हों, जिसका दर्द इन्हें आज भी होता है। ठीक है गाइस, आज भी ये उन्हीं बातों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो इनको आपकी बहुत याद आती है, और काफ़ी अच्छी बातें और आपके साथ बिताए वो सभी पल याद आते हैं, लेकिन आपकी कड़वी यादों को भी अपने दिमाग में लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ लगता है कल्चर डिफरेंट है, या आप अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, या आप दोनों में एज गैप है। इस केस में मुझे लगता है इस पर्सन ने इस वजह से भी दूरी बनाई है। शायद शादी को लेकर कोई रीज़न था, या तो वो आपसे शादी नहीं कर पा रहे थे, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, कल्चर डिफरेंट था, या दोनों में से कोई एक शादीशुदा है। इस वजह से पास्ट में उन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, लेकिन अब यह आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है। ठीक है गाइस, मुझे इस वक्त इनकी एनर्जी यह भी बता रही है कि मुझे यह इमोशनल डिस्कनेक्ट दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ मैं यह भी नहीं कहूँगा कि अगर आप प्यार नहीं करते हैं एक दूसरे से, लेकिन आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो जो आपके उनके लिए दिल में फीलिंग आती थी वो अब नहीं आती है। आप तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर अभी उनकी एनर्जी देखी जाए तो ये उनकी पास्ट एनर्जी थी। यहाँ पर इन्हें ये लगता था कि अब इस रिश्ते में प्यार नहीं है, इसलिए इस पर्सन ने एक अच्छे हंसते खेलते रिश्ते को, जिसमें आप काफ़ी खुश थे, आप दोनों की शादी होने वाली थी, फिर भी इन्होंने आपसे दूरी को चुना। उस समय इनके दिमाग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। यह सब इनके पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में इनके मन में काफ़ी गलत गलत ख्याल आते थे कि आप प्यार नहीं करते। अब वो पहले वाला प्यार नहीं रहा, अब तो प्यार वाली फीलिंग्स कम हो गई है, ऐसा इन्हें लगता था। ठीक है गाइस,
अब उन्हें अट्रैक्शन हो रहा है, अपने कैरियर पर भी फोकस करते दिख रहे हैं, अपने को सेटल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनको अब यहाँ लगता है कि अब मैं अगर उसके पास वापस जाऊं तो एक अलग ही अंदाज में जाऊं, जिसको देखकर सुनकर आपका भी दिल खिल उठे। यह सब वो यहाँ पर मेहनत आपके लिए, आपको पाने के लिए करते दिख रहे हैं। उनको लगता है यहाँ पर जो भी मेरे अंदर की कमियां हैं, जो भी आप उनके लिए गलत सोचती हैं या सोचते हैं या बोलती हैं कुछ गलत, वह उसको ठीक करें। उनको अब लगता है कि वो आपको बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं या चाहती हैं। आपकी खुशियों के लिए अब वो यहाँ जो भी करते दिख रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए करते दिख रहे हैं। उन्हें यहाँ लगता है कि आप उनसे कई गुना बेहतर हो, उनको आप तक पहुँचना है। यहाँ वो अब आपको कैसे भी जीतना चाहते हैं। इस वक्त वो आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उन्हें उसके लिए कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वो अपने आप को आपके काबिल बनाना चाहते हैं। ठीक है गाइस। लेकिन यहाँ पर जो पास्ट रहा, जो पास्ट की बुरी मेमोरीज रही हैं, वो इनको बहुत परेशान करती हैं। इस वक्त वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ते को बनाने में बहुत मेहनत की है, आपका प्यार, आपका ट्रस्ट जीतने में, आपका दिल जीतने में इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। वो इस रिश्ते को अब किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं। वो यहाँ नहीं चाहते कि वो किसी भी वजह से इस रिश्ते को गंवाएं, आपका ट्रस्ट गंवा दें। मुझे लगता है कि आपका रिश्ता बड़ी आसानी से रीयूनियन हो सकता है, बट यह पर्सन आपके ऐसे हैं जो खुलकर यानी जल्दी एक्शन नहीं लेते, कहीं ना कहीं ज़्यादा लापरवाही करने लग जाते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि यह पर्सन आपको इतना प्यार करता है तो ये क्यों अपने आप को रोकते हैं, हिचकिचाहट में रह जाते हैं, डर में रह जाते हैं, फेयर में रह जाते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सोचता है, कुछ करता नहीं है, बस टेंशन में टेंशन ही टेंशन लेता रहता है। ठीक है गाइस। लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। जिसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है या आप दोनों सेपरेशन में हो, इनके अंदर सेपरेशन ख़त्म करने की एंजाइटी मुझे बहुत दिख रही है। ये पर्सन ना एकदम ब्रेकअप पॉइंट पर आ गए हैं और किसी भी वक्त यह अपने को इम्प्रूव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। इन्हें यहाँ थोड़ी सी परेशानी तो लग रही है यहाँ पर, लेकिन वो आखिरी दम तक इस सिचुएशन से लड़ेंगे और आगे का अपना सब ठीक करके रहेंगे। यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आप लोगों के बीच कोई बाहरी लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे ये आपके दोस्त हो या आपका कोई रिलेटिव हो या कोई थर्ड पार्टी हो या आपके या उनके परिवार का कोई हो सकता है। उन्होंने आपके रिश्ते में बहुत कड़वाहट घोली है, इस रिश्ते को उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इस पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया है, जिस कारण आपका रिश्ता यहाँ खराब हुआ है। और मुझे यहाँ यह पर्सन कान के कच्चे लग रहे हैं, जिन्होंने लोगों पर विश्वास किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह आने वाले टाइम में आप पर विश्वास करेंगे, हर चीज़ को पहले सोचेंगे फिर डिसीजन लेंगे। ठीक है गाइस। क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में आपके रिश्ते को बहुत ही नेगेटिव बना दिया था, लेकिन अब यह पर्सन नहीं चाहते कि आगे कुछ फ्यूचर में जाकर फिर दोबारा ऐसा हो। वो बहुत अब फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बातों को लेकर। यह बहुत ओवर थिंकिंग वाले पर्सन हैं।
बहुत सोचते हैं आपके बारे में, कई बार ऐसी एनर्जी में होते हैं तब सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये। लेकिन यह पर्सन आपका प्यार खोना नहीं चाहते, वो इस प्यार को संभालना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके दिमाग में कई सवाल हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप सिर्फ इन्हें प्यार करो। यह पर्सन अब सही समय का इंतज़ार करते दिख रहे हैं। यह किसी भी वक्त अपनी फीलिंग को आपको जाहिर कर सकते हैं या आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। जब से आपके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, उनकी लाइफ बहुत सैड हो गई है, बहुत रोते हैं, सो नहीं पाते, अकेले रहते हैं। इनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे तैसे अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। अगर उन्होंने यहाँ आपको कैरियर के लिए छोड़ा तो अब ये दोनों चीज़ें बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ हम थर्ड पार्टी की बात करें तो अब ये नहीं रहेंगे उनके साथ, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनका सच्चा प्यार हो। अगर मैं कहूँ ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ ये करते हैं। बस थोड़ा सा इनको रियलाइज़ करने में देरी हो रही है। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी थके हुए स्लो पर्सन है। बस आपको यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ठीक है गाइस, ये जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं देख सकता हूँ इसमें कांटेक्ट करेंगे और आपका जल्दी यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही रीडिंग थी गाइस आपकी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे आपका प्यार छोड़कर चला गया है, आपका प्यार आपसे नाराज़ है, या आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, पैसे की तरफ से परेशान हैं, जॉब में उठक पटक चल रही है, या भूत प्रेत बाधा से आप परेशान हैं, या थर्ड पार्टी से परेशान हैं, तो हम सभी समस्याओं का समाधान मंत्र चिकित्सा व रेकी के द्वारा निवारण करा देते हैं, जिससे आपका जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।